नमस्कार, मैं तनुश्री त्रिवेदी इस वक्त मौजूद हूँ महाराष्ट्र के नागपुर में, जहाँ पर हिंसा होती है, जहाँ पर दंगा होता है। हमारे पीछे अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है। हमारे साथ चाचा खड़े हैं और भी पीछे तमाम लोग हैं, क्योंकि कर्फ्यू लगा है इस वजह से पुलिस यहाँ पर ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने दे रही है। और अगर आप नागपुर को समझें और नागपुर के बारे में अगर आपने सुना हो तो नागपुर को कहा जाता है कि सेक्युलरिज्म की मिसाल रहा है। नागपुर हमेशा से यहाँ पर जो है भाईचारा हमेशा बढ़ चढ़ के पेश किया गया है। इससे पहले यहाँ पर इस तरीके का कोई मुद्दा कभी नहीं रहा है। चाचा पहले तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर घाटे। अमर घाटे। अमर घाटी। तो चाचा ये बताइए, जैसे जब यहाँ पे दंगा वंगा हुआ तब कैसा माहौल था? बहुत पब्लिक आई थी। बहुत लोग आए थे। तलवार चाकू डंडे सब लेके आए थे। तलवार चाकू डंडे सब। हाँ। तो जैसे कहा जाता है कि नागपुर में जो है भाईचारा अभी तक कायम था। अब अभी ये उग्रवादियों बोलो या आतंकवादियों ने इन्होंने ये सब सोच योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। ये सब कौन आतंकवादी, किसने योजना बनाई? जो आए थे लोग उन्होंने ही किया ना, योजना बनाया और ये अचानक हल्ला मारा पब्लिक के पे किया उन्होंने। यहाँ के लोग नहीं थे क्या? यहाँ की पब्लिक अपने अपने काम धंधे में व्यस्त थी। उन्होंने सब ये किया, दंगा किया। ये मार्केट प्लेस है ना भैया। मार्केट प्लेस होने से यहाँ ये हिंदू लोग काय को अराजकता फैलाए। मुस्लिम समाज के लोग। मुस्लिम समाज के लोग आए थे। तो इधर जो पीछे जैसे पीछे मुस्लिम मोहल्ला, उधर से लोग आए थे। उधर के लोग आए थे। अच्छा, हम लोग जब उधर जाते हैं, मैंने वहाँ पर बात किया लोगों से, तो वहाँ पर लोगों का कहना है कि बाहर से लोग आए थे, हम लोग क्यों करेंगे जी, हमने तो नहीं किया। वही भी इन्वॉल्व थे, यहीं के लोग और उनके साथ बाहर के भी लोग थे। दोनों ही पार्टियाँ इन्वॉल्व थी, बाहर के भी थे, ये बस्ती के भी थे। मेरे को बताओ, जब योजना उन्होंने बनाए थे मस्जिद में बन के, ये तो कार्यक्रम जो सोमवार का सवेरे का कार्यक्रम जो हुआ था तो वो तो ख़त्म हो गया था, शांति हो गई थी, सुचारू ढंग से पब्लिक घूम रही थी, व्यापार चालू थे, लोग प्रतिष्ठान चालू थे। फिर बाद में इन्होंने सब योजना बना के रखे थे और इनकी अफ्तारी भी, और अफ्तारी के बाद में इन्होंने दंगे भड़काए। अफ्तारी के बाद में दंगे भड़के। हाँ, ऐसा कार्यक्रम हुआ। पहले से क्या कुछ आइडिया लग गया था कि इस तरीके का कुछ होने वाला है? किसी को मालूम नहीं ना, किसी को मालूम थोड़ी था कि भाई ऐसा करने वाले करके। ना पुलिस यंत्रणा को भी नहीं मालूम था ना। नहीं तो पुलिस यंत्रणा को मालूम रहती तो फोर्स तो ज़्यादा नहीं लगाते क्या। तो मुस्लिम समाज तो कह रहा है कि जी हम लोग क्यों करेंगे, हम तो खुद ही भाईचारा जो है इतने सालों से भाईचारा निभा रहे थे। अरे उनके जो जिसके नाम पे हुआ उसने तो अपने बाप को नहीं छोड़ा तो वो तो उनको क्या छोड़ेंगे तुम्हारा? इसकी बात कर। अरे जिसके बारे में हुआ ये दंगा जो हुआ, औरंगजेब, उसने अपने बाप को छोड़ा क्या? छोड़ा क्या अपने बाप को? अपने बच्चे को नहीं छेड़ा तो इन पे भरोसा क्या करेगा आदमी? कोई भरोसा करेगा? औरंगजेब को लेकर यहाँ पर बवाल हुआ। यानी जो फिल्म रिलीज हुई थी छावा। अब छावा हमने देखी नहीं तो हम छावा का नाम ले क्यों? औरंगजेब के नाम पर हुआ ये। हमने छावा देखी ही नहीं तो हम उसका नाम ले क्यों? जो हुई घटना का विवरण कर रहे हैं हम। अच्छा, ये अपने बाप के हुए क्या? इनका रिकॉर्ड देखो, इतिहास पढ़े क्या आपने? इनके मुगल शासन में मोहम्मद तुगलक देखो, सभी का नाम आप किसके नाम गिराऊं तुमको? ये किसी के बाप के नहीं हुए तो तुम्हारे क्या होंगे? ये देश के दो टुकड़े करते थे क्या? नहीं करते थे। अरे इनको इतना मन मिटाओ था तो सब ये हुआ था तो चले जाना था ये देश छोड़ के। यहाँ का खाएंगे, यहाँ का चुएंगे और यही अपना ऐसी तैसी करेंगे, वैसे लोग हैं। एक बात बताइए, जैसे अभी आप ऐसे बोल रहे हैं, इससे पहले जैसे जब ये दंगा नहीं हुआ था उससे पहले भी क्या इस तरीके की सोच थी या नहीं? नहीं, सोच तो उनकी कभी भी निगेटिव रहती है, ख्याल में रखना। हाँ। उनकी सोच कभी भी निगेटिव, वो कभी किसी के हुई नहीं है। आप लोग एक साथ रहते थे क्या पहले? जैसे होली ईद मनाते थे क्या? शांतिवादी आदमी। हिंदू के खून में ऐसा खून है, ये शांतिवादी, ये किसी पे भी रहम करेगा। और इनका खून तो तुम्हारा मालूम है, इनको कुर्बानी होना, ये कुर्बानी के चाहते हैं। ऐसा तो बोल रहे हैं। जो बात हकीकत है, हकीकत बोल रहा ना मैं। अच्छा, कहा जा रहा है कि चादर जलाई गई थी, उसको लेकर विवाद हुआ। चादर हरी चादर थी, उस पर कहते हैं कि कलमा लिखा हुआ। कुछ भी नहीं था, प्लेन चादर थी। प्लेन चादर थी। ये बात का बतंगड़ बनाया गया। तो उसका वीडियो वगैरह मतलब वायरल हुआ, तब ये सब कुछ हुआ। पुलिस ने लिए ना वीडियो। अरे पुख्ता सबूत है ना पुलिस के पास में कि उस पर पुख्ता सबूत है। वीडियो लिए, फोटोग्राफर थे, एंकर थे, सभी थे। कि उस पे लिखा नहीं था कुछ भी लिखा नहीं। ये बनाया गया योजनाबद्ध तरीके से। ये अच्छा,
यानी जो चादर जलाई गई वो उसपे सिर्फ कुछ हरे नहीं रंग की था, हरे चादर रंग थी, की चादर। कलमा नहीं लिखा था उस उसमें पर। तो घास का ये था, वो पुतला था, तनस रहता ना, तनस का पुतला था वो कोई ये नहीं था, वो उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। ये मन गढ़ंत कहानी बनाई गई है। हाँ, और क्या है। यानी प्लानिंग थी क्या पहले से? प्लानिंग तो रहेंगी इतना। अरे इनका लीडर ही प्लानिंग का मास्टर है ना वो जो पकड़ा गया वो मास्टर माइंड है वो। क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र जनकलाल बढ़ गई है। ये बताइए, क्या नागपुर अभी भी भाईचारे की मिसाल कायम रख पाएगा अब? रख पाएगा और आगे तक के रख पाएगा, लेकिन कैसा है कि कुछ समुदाय के लोग जो है, इन लोगों ने जो किए हैं यहाँ पर दंगे वगैरह ये सब सारी चीज़ें, इनके ये लोग ने जो काम किए हैं ना, ये बहुत गलत और बहुत ही अनैतिक काम किए हैं। देखिए जो भी हुआ था, जो भी एक्शन था, ये उन लोगों पे लेकर जाते थे ये लोग कि भैया चलो कि ये इन लोगों ने किए, तो इन लोगों को ये लोग पकड़ते थे, उनके नाम से कंप्लेंट डालते थे, सारी चीज़ें हो सकती थी। लेकिन इन लोगों ने जो काम किया है, ये सुनियोजित तरीके से काम किया हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ जो है ये एरिया आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए सामने में, ये कैमरामैन भैया वो देखिए, ये एरिया देखिए, ये एरिया पे बहुत सारे ऑटो डील्स के पूरे काम होते हैं, पूरे 500 गाड़ियाँ लगती है। उस समय पे 2 से 2.5 घंटे के बीच में ये गाड़ियाँ पूरी यानी कि उठाई गई है और पूरे हिंदू लोगों की गाड़ियों को इन लोगों ने निशाना बनाया हुआ है। इनकी एक भी दुकानों के ऊपर में एक पथराव नहीं दिखेगा आपको, किसी की दुकान नहीं है। सामने में एक पानठेला है हमारे, इस सामने में चित्राटाकी चौक के सामने में एक पानठेला है। ये पानठेले के पास की देखिए आप, ये सामने में लाइटें ये पूरी जैसी की वैसी है, और सामने का कैमरा आप देखोगे तो ये देखिए कैसा टूटा फूटा हुआ है, ये सामने का कैमरा टूटा फूटा हुआ है। सारी चीज़ें इन लोगों ने सुनियोजित तरीके से यहाँ ये काम दर्शाया हुआ है। ये जो दुकानें हैं ऑटो डील की दुकानें हैं जहाँ पर बाइक वगैरह बनती हैं, बाइक और कार भी बनती हैं, बाइक कारें, बाइक कार वगैरह बनती हैं। तो भैया का ये कहना है कि जिस वक्त ये दंगा होने वाला था, क्योंकि प्री प्लान्ड था, तो इस वजह से जो मुस्लिम समाज के लोग थे उनकी जो गाड़ियाँ थी उनको यहाँ से हटवा दिया गया, और जो क्षति है वो सिर्फ हिंदुओं की गाड़ियों को पहुंची। अच्छा, अभी मैं पीछे गई थी तो वहाँ पर कुछ मुस्लिम समाज के भी लोग थे, वहाँ पर भी कह रहे हैं कि गाड़ियाँ हमारी तो पुलिस वालों ने जी तोड़ दी। नहीं, बहुत बेकार की बात है। पुलिस वाले अपने कार्रवाई कर रहे हैं, उन लोगों ने अपना सहयोग बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। उनका जो योगदान है, बेचारे जो आज के हमारे यहाँ की जो लेडीज़ जो पुलिस जो कर्मी हैं, उन लोगों ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया, उनके ऊपर में भी हाथ उठाया गया है लेडीज़ सहयोग की। ये बहुत गलत हुआ है। एक घटना देखो, ये बोर्ड देखो, बोर्ड ने खाने कुछ मांगा, एक बोर्ड ने खाने मांगा, कुछ खाने मांगा क्या, इस पे लक्ष्मी जी का फोटो था। अच्छा। और वो कैमरा भी फोटो पाई मैंने, वो देखो, वो कैमरा फूटा हुआ है वहाँ पर, और कह रहे हैं कि ये जो है ना, यहाँ पर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर लक्ष्मी माता का फोटो था। वो देखो राष्ट्रध्वज देखो, आइए। हाँ, है ये बेंड कर दिया, ये झंडा, हाँ झंडा राष्ट्रध्वज, हाँ झंडा उंडा तो होता है। तिरंगा था ये अपना, तिरंगा था या भगवा झंडा था? तिरंगा उसको तोड़ दिया, हाँ, जलाया भी उसको? नहीं जला, ये तोड़ के कहाँ गए, हम थे ही नहीं, यानी लोग भग जाए गए ना यहाँ से, उन्होंने उनका माप आया था। ये देखो ये फोटो टूटा है, कैमरा टूटा, तो देवी देवता पे उन्होंने ये उसका अतिक्रमण किया कि नहीं, मेरे को बताओ, ऐसी बात हुई। तो वो कहते हैं कि हमारा भी तो कलमा जलाया गया। कौन बोलते कलमा जलाया? नहीं, कलमा नहीं जलाया, कुछ नहीं जलाया। तो कैसे भाईचारा वापस लाएंगे आप लोग? अब देखो, अब ऐसा ही रहेगा क्या माहौल? ना माहौल ऐसा कैसा रहेगा, कोई यानी शासन है नहीं, ऐसा थोड़ी करेंगे। शासन चलाना है ना, देश को चलाना है, ऐसा। चलिए आगे और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर फिलहाल बाबा का कहना है कि सामने जो आप एक पोल लगा हुआ देख रहे हैं और खंबा है, तो उस पर जो है पहले झंडा लगा था तिरंगा, जिसको भी हटाया गया, और ये यहाँ पर लक्ष्मी माता की फ़ोटो थी, उसको भी यहाँ से हटा दिया गया। और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसा माहौल था। और मैं बार बार सेक्युलरिज्म की बात इसलिए कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसी नाम से और इसी पहचान की वजह से नागपुर हमेशा जाना गया है कि नागपुर में जो है कभी दंगा नहीं हुआ, कभी हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं हुआ, और ना तो कभी लोगों ने आपस में भेद किया। बाबा के पास, क्या नाम है बाबा? बोलिए, क्या है? नाम क्या है? संजय। क्या काम करते हैं आप? मैं तो पेपर मार्ट का काम करता हूँ। अभी बांटने जाते हैं पेपर? नहीं, पेपर बांटने जाते हैं।
पेपर पढ़ते हैं? पेपर पढ़ते ही है। तो जब नागपुर की खबर पेपर में निकलती है कि हिंदू मुस्लिम विवाद हुआ, दंगा हुआ, तो कैसा लगता है देख के? तो ये तो बुरा होता है, लेकिन बुरा लगता है बुरा देख के? लगता है। लेकिन आज तक हमने अब की देखा नहीं, लेकिन अभी ये जो इस वक्त ये देखा गया है, हाँ। ये पहली ज़िंदगी में पहली बार हुआ है ये। पहली बार। तो अब इसके बाद क्या एकता कायम रहेगी क्या? मुश्किल है, एकता कायम हो ही नहीं सकती यहाँ पे। ये वो लाइक के लोग ही नहीं है कि ये एकता करे। ये मतलब दंगे के पहले क्या इस तरीके से आप लोग सोच रखते थे उनके लिए? उनके लिए तो था, हम इनके इसमें करते थे, लेकिन आज के इसके अंदर में हमारे को ऐसा ही एहसास हुआ कि अरे हट, इनको हटाओ यहाँ से अभी। यानी पहले एक होकर रहते थे, पहले पसंद करते थे, क्योंकि पहले ऐसा कुछ हुआ ही नहीं इससे पहले नागपुर में। अब जब क्योंकि कभी नहीं हुआ, ये पहली बार ज़िंदगी में पहली बार हुआ है। ये इतना बड़ा कांड कभी नहीं हो सकता था। मैंने देखा कि पीछे गली में हिंदुओं की जो गाड़ियां थी उनको जलाया गया, जिसमें भगवान की मूर्तियां रखी थी उनको जलाया गया गाड़ियों को। हिंदू की गाड़ियों की जलाई है, उसके सामने में मोमेडियन की गाड़ी है, उसको क्यों नहीं जलाया गया? हाँ। उसके बाजू में खड़ी थी ना, हाँ। तो वो क्यों नहीं जलाया गया? तो मतलब सिर्फ चुन चुन कर गाड़ियां जल उनके गाड़ा इन्होंने जलाया। मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि हमको भी तो क्षति आई है, पुलिस वाले जो हैं उन्होंने हमारी गाड़ियां भी तोड़ी हैं। नहीं है, पुलिस वालों के ऊपर तो उन्होंने खतरे छोड़े हैं, लाठीचार्ज किए उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर। लेडीज पुलिस वालों के कपड़े तक के उतारे इन्होंने। तो पत्थरबाजी मतलब उन लोगों की तरफ से चालू की गई इन थी लोगों या? से पत्थरबाजी चालू हुई। एक गाड़ी भर के वो पत्थर, काले काले पत्थर है, बड़े बड़े पत्थरे लाए थे। खास ये प्लानिंग थी पूरी उनकी। दोपहर में जी इन्होंने जैसा किया तो वैसे तो उनकी शाम को अफ्तारी के बाद में इनका पूरा प्लान था, रात को पूरा काम करे। प्लानिंग पहले से थी? इनकी प्लानिंग पूरी ज़बरदस्त थी। गाड़ियों में भर भर के पत्थर आ गए थे? आ गए थे पत्थर। तो बाहर से भी लोग, जैसे मैं इधर पीछे बाहर होके की- आई बाहर की तो उन पब्लिक लोगों का नहीं। कहना है कि सब बाहर के लोग थे, हम लोग जी क्यों करेंगे? कहीं नहीं, वो यहीं की है, यही की है, यही बालदारपुरा, मोहिनपुरा, इधर उधर की सब पब्लिक जमा की है। इन्होंने पूरा प्लानिंग किया है, और कैसा करना ये हिसाब से इन्होंने प्लान किया है पूरा। ये सब देखकर दुख होता है बाबा। दुख तो होता है, आप देख ही रहे, रोज कमाने वाला ये किधर जाएंगे आप? सब दुकानें बंद है, कर्फ्यू लगा। सभी दुकानें बंद है, सबके रोजी रोटी का बंद हो गई, सबका काम धंधे ये हो गए। सिर्फ कुछ नहीं है, हमारे पास एक ही इलाज है अभी, आर्या पार करना बस। आर्या पार करना मतलब? एक बार छोड़ दे रास्ते हमारे, तो हम सब खुल के भिड़ जाएंगे अभी इनको। अभी तक नहीं भिड़े थे आप लोग? अभी तक तो कभी ऐसे मौके किए ही नहीं ना। ऐसे मौके किए नहीं, अभी किए कर रहे, ये ऐसे कर रहे तो अब करना ही पड़ेगा ना। तो वो लोग कह रहे हैं कि जी औरंगजेब का फोटो जलाया, उसे चादर कोई जलाया, हमने तो इस वजह से वो कुछ नहीं, मना किया। उसके वजह से कुछ नहीं हुआ। एक प्लेन चादर थी, प्लेन चादर, उसके अंदर में कुछ लिखा हुआ नहीं था, कुछ भी ये नहीं था, सब किया वो। और वो तनस लाके उसके ऊपर चादर डाल दी, यानी तो बाबा हो गए क्या?